हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफली अपने घरों में होंगे। एक्चुअल में मुझे बहुत लोगों ने पर्सनली मैसेजेस किए हैं। मैं अवॉइड कर रही थी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना, लेकिन कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। अभी इस दौरान जो भी हादसे हो रहे हैं, हम डेली न्यूज़ ओपन कर रहे हैं तो हमें डेली ही कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आ रही है। कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अब वैसे मैं आप लोगों को पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ। जो मंथली अभी रीडिंग की थी उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली ट्रैवल के लिए एक अलग इस बार स्प्रेड में आप लोगों ने देखा होगा। बिकॉज़ ये जो समय है, मैंने मेंशन भी किया था, मंगल और केतु की युति हुई है 7 जून से, और ये युति 28 जुलाई तक रहेगी। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मंगल और केतु की जो युति हुई है वो सिंह राशि में हुई है। मतलब एक तरीके से आप आग में घी डालने वाली परिस्थिति बन गई। मतलब एक तो क्या, सूर्य की राशि है सिंह, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, और मंगल सबसे ज़्यादा एग्रेसिव प्लैनेट, और वो केतु के साथ युति बनाकर सूर्य की यानी आग की ही राशि में बैठा हुआ है। और वही वाली बात हो गई ना कि बारूद है और आप माचिस लगा दो। अब वहाँ पे ही सीधी बात है, राहु से दृष्ट हो रहा है मंगल, जो कि अंगारक योग बना रहा है कहीं ना कहीं, और 28 जुलाई तक ये युति बनी रहेगी। 28 जुलाई को रात को 8:11 पे कन्या राशि में जब मंगल अपना परिवर्तन करेंगे तब थोड़ी सी स्थिति सामान्य होगी। लगातार इस तरीके के हादसे होना, और आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, सब ग्रुप में हो रहा है। मतलब एवरीथिंग, जितनी भी यहाँ पे कॉजेज़ हो रहे हैं वो ग्रुप में हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने रीडिंग देखी होगी तो मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बोली है। आई थिंक जब लाइव आई थी मैं, तब मैंने आप लोगों को वो चीज़ बोली थी। इस वक्त पर जब 7 जून को मंगल जब केतु के पास गया और राहु से दृष्ट हुआ है, तब आपने देखा राहु और केतु के बीच में एक तरफ सारे प्लैनेट्स हो गए हैं। मतलब अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में अभी इस वक्त पर काल सर्प दोष मतलब जो काल सर्प योग होता है वो निर्मित हो चुका है। सारे प्लैनेट ग्रुप बना के एक तरफ जा चुके हैं और दूसरी तरफ कुंडली में सभी की इस वक्त पे चीज़ें, मतलब जो हाउसेज हैं वो खाली हैं। तो इस वक्त ना ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा हादसे होंगे, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जनरली बहुत इक्का दुक्का केसेस हैं कि कोई 1 या 2 व्यक्ति हुए हैं, अदरवाइज आप देखोगे पूरे ग्रुप ही जा रहे हैं। 5-7 लोगों के ग्रुप्स हैं या बड़े पैमाने पे। अब जैसे जो अहमदाबाद में हुआ वो तो बहुत ही बड़ा एक दुखद हादसा था। दूसरी चीज़ आपने देखा, अगले दिन हमने जब देखा तो कहीं वो अभी केदारनाथ में आप लोगों ने देखा होगा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें भी 5-7 लोग एक साथ चले गए। आपने देखा होगा पुणे में जो एक तो पुल जो था वो ढह गया, उसके बाद ट्रेन जो थी उसमें आपने देखा उसमें क्षति जो हो रही है ना ग्रुप्स में हो रही है, ठीक है। तो अभी अवॉइड कीजिएगा सभी लोग ग्रुप्स में जाना, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 2025 जो है वो मंगल का साल है, ठीक है। आप सभी को पता है पूरा जो साल मंगल का है। 17 अक्टूबर 2024 से मंगल जो है वो कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों में ही उलझा हुआ है, ठीक है। पहले वो मिथुन में था, फिर वो कर्क में आया, फिर वो वक्री होके मिथुन में गया, फिर मार्गी होके कर्क में आया। बड़ी मुश्किल में कर्क से निकला है, मतलब करीब 231 दिन यानी 7.5 महीनों के बाद नीचत्व वाली राशि से बाहर निकल के वो सिंह राशि में आया। लेकिन वहाँ क्योंकि केतु ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, 18 मई को जो ट्रांजिशन हुआ था राहु केतु का, तो 18 मई को जो ट्रांजिशन हुआ था उस समय क्योंकि केतु पहले से वहाँ मौजूद था। और मंगल, अब क्या होता है, जो केतु जो होता है बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसी की तरह काम करता है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, सिर्फ फॉलो करता है। मंगल ऑलरेडी बहुत भड़कीला प्लैनेट है, तो केतु भी उसी शक्ति के साथ और भड़क रहा है। और ऊपर से सूर्य की, अग्नि तत्व की वो सिंह राशि में बैठा हुआ है।
28 जुलाई तक ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। कोशिश करें 28 जुलाई तक आप लोग ट्रैवल अगर कर रहे हैं सोच समझ के ही करें। कुछ खास डेट्स हैं, याद रखिए। आप जब भी कोई डेट, मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, कौन सी डेट को आपको इग्नोर करना है। कुछ तो मैंने आप लोगों को पर्सनली भी बताई हैं, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। आप जो डेट फिक्स कर रहे हैं ना, वहाँ पे पूरी डेट का सम कीजिए। 9 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 यानी मंगल का साल, सबका सम कीजिएगा। जैसे अगर आप देखें तो आप अगर ध्यान दें 12 जून को जब भी अहमदाबाद का बड़ा हादसा हुआ था, बड़ा मेजर जो हुआ था, आप अगर ध्यान दें तो 12 जून 2025 जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल 9 रहेगा। तो ट्राई टू स्किप दोज डेट्स जिनका सम 9 आ रहा है, ठीक है, मेजर इश्यूज़ या मेजर प्रॉब्लम से बचने के लिए। और अभी हो सके तो 28 जुलाई तक तो आप टाल ही दें तो अच्छा है, क्योंकि शनि और मंगल के बीच में शताष्टक बन रहा है, ठीक है। और ये शताष्टक जो होता है मृत्यु तुल्य, या तो कष्ट देता है या मृत्यु देता है। तो अभी मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अभी इस वक्त पे ज्योतिषीय जो ग्रह हैं, जो हमारे 9 प्लैनेट्स, उनके जो अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं ना, वो थोड़ा सा विपरीत होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रही हैं। 13 जुलाई के बाद फिर भी थोड़ा सामान्य हो सकती, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे, ठीक है। शनिदेव जो हैं वो 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। अब मैं ये जानती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ज्योतिष की बातें बता रही हूँ, जबकि ये हमारा स्पिरिचुअल चैनल है, लेकिन क्योंकि उस चैनल पे मुझे आप लोग ज़्यादा लोग वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस चैनल पे ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है। मैं उस चैनल, दोनों चैनल पे मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्लैनेट्स के जो ट्रांजिशंस हैं उनको लेकर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं उस जो फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला चैनल है, मैं उस पर आप लोगों के लिए जो प्लैनेट्स के ट्रांजिशंस हैं टैरो के अलावा, मैं उसका भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूँगी। अगर आप बोलेंगे तो जो राशि फल है उसको मैं एस्ट्रोलॉजी के आधार पे अपलोड करूँगी, और बाकी जो पिक कार्ड रीडिंग्स हैं और जो दूसरी रीडिंग्स हैं उसको मैं टैरो के थ्रू वहाँ पे अपलोड करूँगी, अगर आप लोग चाहें। बाकी जो मैं अभी आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ, कोशिश करें 28 जुलाई तक आप अपनी जो अगर लॉन्ग जर्नी है आपकी ज़्यादा लंबे समय तक की, तो उसको स्किप कर दें, क्योंकि मंगल, वैसे तो कन्या में भी मंगल अच्छा नहीं है, मतलब अगर हम देखें तो 13 सितंबर के बाद ही अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अभी का जो समय है 28 जुलाई के बाद थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूँगी। अभी मुझे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, दीदी इस बारे में आपका क्या विचार है। विचार तो मैं क्या बोलूँ, बस यही बोलूँगी, दुख है उन सभी दिव्य आत्माओं को लेकर जो अब इस दुनिया में नहीं है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बिना परमात्मा की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, हमें मुझे पता है मेरे ये शब्द किसी को सही लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। दुख बहुत है, बहुत ज़्यादा है, मतलब पता नहीं उन लोग, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं इन हादसों के कारण, उनके परिवार तो क्या, उन पे क्या बीत रही होगी, भगवान ही उन्हें शक्ति दे। लेकिन सच्चाई है कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ होता ही नहीं है। और हमारी दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन परमात्मा ने जो किया, कहीं ना कहीं सबका एक समय होता है ना। हम बोलते हैं सबकी सांसें गिन के दी जाती है ना। आयु आपकी गिन के नहीं मिलेगी, सांसें आपकी गिन के मिलती है। जहाँ आपकी सांसें पूरी हुई बस, तो हो सकता है कि वो सब लोगों का समय पूरा, और हो सकता क्या है, सच्चाई ये है कि उनका समय हो गया था धरती पे, ठीक है। और जिनको बचना था उनकी या तो फ्लाइट मिस हो गई, या एक कूद के एक ने जान बचाई, 2-3 लोगों ने फ्लाइट छोड़ दी, एक की फ्लाइट मिस हो गई। तो इन लोगों को नहीं जाना था, इनका समय नहीं था अभी। आप इनसे समझिए, इन चीज़ों से समझिए आप। हमें दुख है, सच्चाई यही है, लेकिन क्योंकि ये विधि का विधान है, ये नियति है, यहाँ मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा चीज़ जो हुई है, माध्यम हो गया कि भैया वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, हो गया, ठीक है, हर चीज़ हो गई, लेकिन क्योंकि वो समय था, शायद उनका समय वो हो चुका था, इसलिए ऐसी चीज़ हुई।
क्योंकि बिना इस भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अब उनको बहुत अच्छा जन्म मिले, जो इस जन्म में वो नहीं हो पाया, जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, उसके लिए वो वापस तो आएंगी, वो सारी सोल्स आएंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को हिम्मत दे, जो इस कठिन परिस्थिति में वो पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे का संबल बन के खड़े रहें। बस इतना ही आप लोगों से कहूँगी कि क्योंकि अभी ये समय सही नहीं है, मंगल बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है। मतलब एक ऐसा प्लेनेट जो ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव है, उसके साथ और एग्रेशन वाली चीज़ें हैं। तो इस समय पे सबसे बेस्ट है घर से आप निकलते हैं, भगवान का नाम लेके निकलें और डेली अभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल को कंट्रोल करना है। ठीक है, मंगल को कंट्रोल करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप लोग मंगल देव का बीज मंत्र कर सकते हैं वो करें। और क्योंकि काल सर्प दोष निर्मित हो रहा है, तो राहु और केतु के भी उपाय आप लोगों को करने चाहिए। इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं, राहु केतु का मंत्र उच्चारण डेली करें। और ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, या जो भी आपकी गली में अगर कोई कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको आप उनकी सेवा करें, खाने के लिए उनको उनकी व्यवस्था करें। गर्मी है उनका ध्यान रखें, बारिश अगर हो रही है तो उनके शेल्टर की व्यवस्था करें। आप अगर उनकी सेवा करते हैं, केतु बहुत हद तक आपके जो एग्रेशन और बहुत ये एक्सीडेंटल कॉजेज़ हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, उससे थोड़ा सा बचा सकते हैं। लाइव में एक और मुझसे एक हैं जिन्होंने ये पूछा था कि ये जो अभी युद्ध की स्थिति चल रही है उससे, अभी बहुत कठिन समय है। मैं यही बोल रही हूँ, सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी 28 जुलाई तक, मैंने तब भी बोला था आप लोगों से जब लाइव आई थी, अब भी बोल रही हूँ, ये समय ना सिर्फ भगवान की शरण में रहिए। सिर्फ एकमात्र भगवान के शरण में रहने से ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और इस समय कोशिश करें आप ट्रैवलिंग जो है वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और अगर जा भी रहे हैं तो सेफ्टी के साथ भगवान का नाम लेके घर से निकलें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई भागवत गीता लेके गया था वो तो नहीं बचा, है ना। बहुत सारी बातें होंगी कि लड्डू गोपाल थे, भगवान के साथ गए थे। लेकिन मैं फिर वही चीज़ बोलूँगी, सब चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं। मनुष्य सिर्फ एकमात्र कठपुतली है, हम लोग सिर्फ कठपुतली हैं। हम दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कहीं ना कहीं जो होना होता है वो होके रहता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। यदि मृत्यु आई है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती सिवाय परमात्मा के। और परमात्मा भी, यहाँ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, विधि के विधान में या नियति के बीच में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका भी एक अलग है। वो तो प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, फिर भले ही आप अपने कर्मों के द्वारा इस जन्म में अच्छी चीज़ें क्रिएट करो और फिर नया जन्म आपका अच्छा हो, लेकिन जो होगा वो आपका विधि का विधान के अनुसार होगा, प्रारब्ध में लिखा होगा और वो होके रहेगा। उसमें तो भगवान भी बीच में नहीं आते। उन्होंने तो नियति देवी को बोल रखा है कि मैं आपके बीच में कभी नहीं आऊँगा, जिसने जो कर्म किया है उसको उसका भोग मिलेगा। तो बेहतर है अपनी ऊर्जा को संतुलित रखें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेडिटेशन के लिए टाइम सेट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग मॉर्निंग में करते हैं तो थोड़ा सा लेट कर लीजिए, रात में नहीं हो पा रहा है तो दिन में कर लीजिए, बट डेली एटलीस्ट आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। और इस वक्त ना आपको बहुत ख्याल रखना है। गणेश जी की पूजा करें, हनुमान जी का जैसे मैंने बोला हनुमान चालीसा आप करें। और राहु के लिए भी बोलूँगी कि घर में सफाई रखें, घर की टॉयलेट क्लीन करके रखें। जितना हो सके अभी इस समय पर आप भगवान शिव की आराधना करें। सारे ग्रहों को ठीक रखने के लिए एकमात्र भगवान शिव की शरण में आप चले जाइए, इससे बेहतर कोई रेमेडी नहीं है। जुड़े रहिए भगवान के साथ में और कोशिश करें
अभी 28 जुलाई तक मन शांत रखें। अपने किसी प्रिय के साथ लड़ाई झगड़े भी मत करें, कोई भी कलेश करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में क्या कम कलेश हो रहा है जो हम अपने ही परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ उलझ रहे हैं। कोशिश करें अभी इस वक्त पे प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें। अपने परिवार में जितना ज़्यादा समय आप दे सकते हैं दें, परिवार के साथ समय बिताएं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत दुखी मन है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ये वही चीज़ हो गई कि भगवान बोलते हैं जितना आप मोह रखोगे उतना ही आपको दुख होगा। इसलिए बेहतर है जो हो रहा है, जो होने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए कंप्लीट आप सरेंडर कर दो, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना ही है। जो हो चुका है वो भी उसकी इच्छा से हुआ है, जो आगे होगा वो भी उसकी इच्छा से होगा। लेकिन हाँ, हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति से यही बोलूँगी, आप सब लोगों से, आप अपने जीवन में अपने लेवल से चीज़ों को ठीक रखने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा कलेश से भी दूर रहें। हनुमान चालीसा, गणेश जी की पूजा, कुत्ते की सेवा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर को क्लीन रखें, और इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब है तो उसको या तो सही करवाएं या फिर निकाल दें कूड़े में। ख़राब चीज़ें, बंद चीज़ें घर में ना रखें। ठीक है, सो दैट्स ऑल। वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही रहे हैं, तो अब इसलिए मैंने भी थोड़ा ब्रेक ले लिया है कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके अभी रुक के आप लोगों के लिए फिर वापस, क्योंकि मैं लाइव आने वाली थी सैटरडे को। जैसे ही लाइव के लिए शेड्यूल करने गई तो मेरा लैपटॉप फिर वापस बंद हुआ। देन फिर ऑन तो हुआ है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी। तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। मैं जानती हूँ आप बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि मेरे पास 50 से ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, पर्सनली आप लोग मुझे बोल चुके हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कोई कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और पिन कमेंट में मैं अपना कॉन्टैक्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैसेज में कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।